आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर। मैंने तुम लोगों को बेसिक चीजें बता दी थी कि इन इक्वेशन को वेरीफाई कैसे करना है, लॉग के क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं। आज हम लोग सीखेंगे थर्ड पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, मापांक फलन। इसका मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस फंक्शन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मॉड्यूलस का सिंपल सा मतलब होता है पॉजिटिव क्वांटिटी। जैसा कि तुम लोगों को पता है, अगर मैं तुमसे कहूं कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इसकी डेफिनेशन है। देखा जाए तो हम जब लोग एक अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, डार्ट कैंसिल कर देते हैं, जो कि अब नहीं करेंगे। हम लोगों को पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी डेफिनेशन हुई, यानी जब जब हमें अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा तो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे। दूसरी बात एक और आती है कि अगर मैंने इसी में मॉडुलस की दूसरी डेफिनेशन में देखना चाहूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स। यानी अगर मैं प्लस की क्वांटिटी यहाँ पर रखूँ तब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और नेगेटिव वैल्यू रखूँ तब भी यहाँ पर पॉजिटिव आउटपुट ही मिलेगा। इसीलिए मॉड एक्स का मतलब होता है प्लस माइनस एक्स। दूसरी चीज, मॉड एक्स का जो हम लोगों ने मीनिंग पढ़ रखा है पॉजिटिव क्वांटिटी, वो इसलिए होता है कि अगर हम जो मॉड की जो थर्ड डेफिनेशन है, अगर मैं इसको मानूं फर्स्ट डेफिनेशन, ये सेकंड डेफिनेशन है, इसकी थर्ड डेफिनेशन और बनती है कि अगर मैं मॉड एक्स को फंक्शन मानूं तो ये मॉड एक्स होगा एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। इसकी डेफिनेशन जो दी गई वो कुछ इस तरीके से दी गई कि ये अगर x होगा, अगर इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो, और ये माइनस एक्स होगा अगर इनपुट लेस देन 0 हो। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मैंने डब्बे में कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी दी, इसका मतलब मैंने यहाँ पर डब्बे में अगर पॉजिटिव क्वांटिटी दी, सपोज करो मॉड ऑफ 2, देन द आउटपुट इज ऑलवेज 2। लेकिन अगर मैंने डब्बे में नेगेटिव वैल्यू दी तो वो पॉजिटिव कैसे बनेगी? तो इसके लिए हम लोगों को मतलब क्या हुआ, x लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो अगर मैंने यहाँ पर डब्बे में कोई भी नेगेटिव वैल्यू दी तो इसका मतलब ये होगा कि डब्बे से जो बाहर आई वो पॉजिटिव क्वांटिटी आई। वो इसलिए आई बिकॉज यहाँ पर x नेगेटिव है और माइनस हमने बाहर से दिया, देन द आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। दिस इज नॉन एज मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन कहलाता है ये। मापांक फलन को थोड़ा और समझें। मैंने अगर ये डेफिनेशन लिखी है तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि मॉड एक्स, अगर मैं पॉजिटिव पार्ट लूँ, ये मुझे मालूम है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव साइड। तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ऑलवेज ही क्या बनना है, x। इसका मतलब y इक्वल टू एक्स ऑलवेज एक लाइन होती है विच पासेस थ्रू ओरिजिन, जो मूल बिंदु से होकर जाती है। और अगर माइनस एक्स की बात करूं तो नेगेटिव एक्स पर होगी, तो ये कुछ यहाँ पर दिखाई देगी। यानी ये पूरा जो ग्राफ बना, ये हमारा ग्राफ कहलाता है मॉड ऑफ एक्स का। लेकिन अगर तुम यहाँ से कुछ कंक्लूड करो तो तुम देख पा रहे हो कि ये ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब हमारा जो वैल्यूज होती हैं, आउटपुट होता है, वो ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव आउटपुट। यानी जो रिजल्ट मिलता है मॉडुलस का वो ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा टिपिकल होता है, टिपिकल ना कहे लेंथी होता है। लेंथी इन द सेंस, अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। अब अगर टाइम लेगा तो उसको हम सॉल्व जल्दी कैसे कर पाए, बिकॉज टाइम तो हमारे पास है नहीं। लेकिन ये कंफर्म सुनना में रखना कि मॉड्यूलस फंक्शंस के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई चैप्टर्स में बनते हैं। क्वेश्चन कुछ किस तरीके से होते हैं कि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे जो 4 बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो तुम लोगों को याद रखनी है मॉड्यूलस में, वो ये है कि मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए है, एक। दूसरा क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, एंड द फोर्थ वन इज मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए। 4 तरीके की आइडेंटिटीज हो सकती है जिनका आउटपुट क्या होगा। अगर ये दी है
तो इसका मतलब ये होगा कि जो x होगा वो कहां से कहां तक होगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए क्लोज्ड यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ये हमारा रिजल्ट होगा। अभी कैसे होगा ये समझाता हूँ बाद में, पहले ये समझें कि अगर ये लेस देन दिया है इसका मतलब क्या हुआ, माइनस ए टू ए क्लोज्ड। अगर ये हमारी आइडेंटिटी है तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए ओपन यूनियन, यहाँ पर भी ओपन ही आएगा बिकॉज लेस देन ग्रेटर देन में कभी भी क्लोज नहीं आता, बता चुका हूँ। तो ये होगा ए टू इन्फिनिटी। And the last one is minus infinity to minus a to a। ये हमारा कंसेप्ट बनता है यहाँ से। तो ये चार तरीके की बेसिक आइडेंटिटीज हैं, यानी कि मतलब क्या हुआ, अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जाम्पल सोचें, देखिए जरा, अगर मैंने कोई भी एग्जाम्पल के लिए लिखा, एक छोटी सी आइडेंटिटी लिख दे रहा हूं पहले तो मैंने अगर लिखा कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 दिया है, इसका मतलब क्या है, तो इसका सॉल्यूशन सेट जो बनेगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये इसका आंसर होगा। दूसरा क्या होगा कि अगर मैंने कभी लिखा मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर सॉल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा माइनस 2 टू 2 क्लोज्ड। यानी अगर हम कभी भी आइडेंटिटी इस तरीके की सॉल्व करें तो ये चार जो बेसिक आइडेंटिटीज मैंने बताई ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, इससे काफी तुम लोगों को हेल्प मिलेगी। इस पर थोड़ा सा आगे बात करें। थोड़ा सा पहले मैं तुम लोगों को आज का वीडियो में थोड़ा सा इसको पहले जल्दी से सॉल्व करना, वेरीफाई कैसे करते हैं ये बताता हूँ, उसके बाद तुम्हें सॉल्व कैसे करना है वो हम लोग सीखेंगे। कोई भी मॉडुलस का क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को वेरीफाई करना सिखाया था, अगर हम उसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन ले रहे हैं मॉडुलस जिसमें इन्वॉल्व हो, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 7। अगर ये क्वेश्चन मुझे दिया है और मेरे ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं, 2 to 3, बी दिया है 2 to 3, सी दिया है माइनस इन्फिनिटी टू 3 और डी दिया है माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। चार ऑप्शंस अगर मुझे दिए हैं और मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले देखें, लेस देन ग्रेटर देन में बता चुका हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन में लेस देन ग्रेटर देन दिया हो तो ऑलवेज तुम्हें क्लोज्ड ब्रैकेट यूज नहीं करना है, ऑलवेज यूज करना है ओपन। देन द आंसर गलत ये हुआ एंड सी गलत हो गया, ये दो गलत हो गए। अब मेरे पास दो ऑप्शंस बचे, मुझे इसमें से एक कैंसिल करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मॉडुलस को सॉल्व कैसे करना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको सोचेंगे कि अगर एग्जाम में आता है तो कैसे लेस देन 30 सेकंड में इसको कर पाए। तो मेरे पास सिर्फ बी और डी ऑप्शन है, मुझे एक ऑप्शन और कैंसिल करना है। कैसे कर सकते हैं देखे जरा, एक नंबर सेलेक्ट करना जो एक में हो एक में ना हो। तो मैंने कहा यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 नहीं है, देन 0 को यहाँ पर पुट करो। अब यहाँ पर कोई रूल नहीं है मॉडुलस का, कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। देन द रिजल्ट इज 0 माइनस 0 प्लस 6 अपॉन 0 प्लस 7, इट मीन्स 6 अपॉन 7। अब हमें पता है हमें रिजल्टेंट कैसा लाना, हमारा फाइनल आउटपुट कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। जबकि मैंने देखा 6 अपॉन 7 आया, 6 अपॉन 7 कभी 0 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यानी कि 0 ने इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, और अगर इनइक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया इसका मतलब 0 को आंसर में नहीं होना चाहिए। तो 0 कहां पर दिखा मुझको, तो मुझे दिखा डी में, यानी मेरा फाइनल आंसर हुआ बॉम्बे। तो यहाँ पर कभी भी मॉडुलस का कोई भी क्वेश्चन तुम लोगों को आता है तो उसको तुम बड़ा इजीली वेरीफाई कर सकते हो इस तरीके से। जो मैंने तुम्हें वही सेम अप्रोच तरीका वही रहेगा
बहुत जल्दी इसको तुम सॉल्व कर सकोगे। देखा जाए तो इसे अगर हम सॉल्व करने में लगे तो काफी टाइम लग जाता है, लेकिन अगर वेरीफाई करें तो कोई भी मॉडुलस का क्वेश्चन बड़े इजीली वेरीफाई हो जाता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखें, x² + 6x - 7 अपॉन mod of x + 4 less than 0, and the options are -7 to -4 union -4 to 1, B दिया है -7 to -4 यूनियन -4 to 1, C दिया है -7 to -4 यूनियन -4 to 1, और D दिया है -7 to -4। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, तरीका वही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर सिर्फ लेस देन है। लेस देन से थोड़ा सा क्वेश्चन कम टाइम लगता है, मैं बता चुका हूँ। लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर दिया है तो हमारे लिए फिर ऑप्शन कैंसिल डायरेक्ट नहीं होगा, फिर हमें वही अप्रोच लगानी पड़ेगी जो हम लोग लगा रहे हैं। अगर लेस देन दिया है इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आ सकता, इसका मतलब ए गलत, बी गलत। अब मेरे पास सी और डी बचा है, मुझे एक नंबर सेलेक्ट करना है जो एक में हो एक में ना हो, दैट द रिजल्ट। अगर मैं यहाँ ध्यान से घूरूं तो मुझे दिख रहा है 0 इसमें है, इसमें डी में नहीं है, सी में है डी में नहीं है। इजी पड़ता है 0, इसीलिए मैं बार बार 0 को ले रहा हूँ। अदरवाइज तुम नंबर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें नंबर वही सिलेक्ट करना है जिससे हमारा कैलकुलेशन कम हो। तो मैंने 0 लिया, देन 0 + 0 - 7 अपॉन 0 + 4। अब पता है ये क्या बनेगा, -7 तो ऊपर है, अपॉन ये दिख रहा है 4 है। बताओ ये लेस देन 0 होता है या ग्रेटर देन 0 होता है? ऑलवेज लेस देन 0। यानी 0 ने मेरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया, यानी 0 को आंसर में होना चाहिए। 0 कहाँ नहीं है? डी में नहीं है। Therefore the final answer is C। समझ गए होगे? तो इस तरीके से तुम किसी भी इक्वेशन के क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, टू एक्स माइनस 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 2। ऑप्शंस दिए हैं 3/4 to 1 यूनियन 1 to infinity, 3/4 to 1, 3/4 to 1 यूनियन 1 to infinity, और डी दिया है 3/4 to 1। अब यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो मेरे पास फिर से ग्रेटर देन लेस देन ही दिया हुआ है, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट नहीं आ सकता। देन ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, देन आंसर इज सी और डी। अब मुझे फिर से एक नंबर सेलेक्ट करना है जो एक में हो एक में ना हो। मैंने देखा ये दोनों तो सेम पार्ट है, इसलिए कोई नंबर लेने का मतलब नहीं है। तो मैं क्या ले सकता हूँ, तो यहाँ से मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया 2, बिकॉज इसमें 1 नहीं है इसमें भी नहीं है। तो मेरे पास इजी क्या है 2, बिकॉज 2 इसमें है और 2 इसमें नहीं है। देन 2 मैंने पुट किया तो ये क्या बनेगा, 2 × 2 - 1 अपॉन 2 - 1। अब मॉड का कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो 4 - 1 3/1। मॉड का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर मान लो अंदर की नेगेटिव होती तब भी हम उसमें कोई माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट पॉजिटिव ही मानते, यानी आंसर बनेगा 3। मुझे पता है 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। सही है गलत? सही है। यानी 3 अगर 2 से बड़ा है, यानी 2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब 2 को आंसर में होना चाहिए। तो कहाँ नहीं है? डी में। तो आई थिंक इतना समझ गए होगे। तो मॉडुलस फंक्शंस का कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हें एग्जाम में आता है तो इस तरीके से तुम इजीली वेरीफाई कर सकते हो। इसके बाद इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, क्या करना है, इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तुम लोग मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बिकॉज ये मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम लाइट का जा रहा था अभी, इसीलिए एक ट्रायल वीडियो बना के देख रहा हूँ। अगर ठीक ठाक रहा
तो आगे हम लोग इस पर ज़्यादा टाइम देंगे। एक क्वेश्चन और देख लो, तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 1। ऑप्शंस दिए हैं -5 -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी, बी दिया है -5 टू -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी, सी दिया है -5 टू -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी, और डी दिया है -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी। ये फोर्थ क्वेश्चन, ये तुम लोग खुद करोगे, सेल्फ करके देखेंगे, नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं आराम से। और इसी तरीके से तुम लोग इसको वेरीफाई करना जो मैंने तरीका बताया है। क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, और अगर मान लो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता भी तो हम बस क्या करते, क्लोज को कैंसिल नहीं करते, फिर वही तरीका, एक नंबर सेलेक्ट करो जो एक में हो एक में ना हो। तो इतने क्वेश्चन को थोड़ा वेरीफाई करना, मुझे लगता है मॉड्यूलस में कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। सॉल्व कैसे करते हैं ये बहुत जरूरी है सीखना, जिसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज आज का वीडियो सिर्फ ट्रायल वीडियो है। तो देखें, समझें, कंप्लीट करें, बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।